बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, मेरा मुल्क पानी से डूबा नहीं बल्कि डुबोया जा रहा है बेईमानी से। देखें आप कि कुदरती आफात इंसान के बस में नहीं होती, लेकिन बारिशें, सैलाब, जलजले और तूफान दुनिया के हर हिस्से में आते हैं। लेकिन जहाँ ईमानदारी और दयानतदारी मौजूद हो, वहाँ ये आफत वक्ती तौर पर नुकसान पहुँचाती है और कौमें जल्द संभल जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर आफत के बाद ये सवाल उठता है कि नुकसान पानी ने ज्यादा किया है या बेईमानी ने किया है। और हर जो बार जवाब मिलता है कि हमारा मुल्क पानी से नहीं बल्कि बेईमानी से डूब रहा है। कुदरती आफात जो है पाकिस्तान में मानसून की बारिशें नहीं है, दरियाओं का बेफरना और नदी नालों का भर जाना गैर मुतवक्किल नहीं है। लेकिन जब ये पानी इंसानी बस्तियों को बहा ले जाता है तो सवाल ये पैदा होता है, इन बस्तियों को पानी के रास्ते में किसने बसाया, किसने जमीनों के कागजात पर दस्तखत किए, किसने फांसी बंदों के बजट पे खुर्द बुर्द किया। हर बार यही कहानी दोहराई जाती है। फंड्स आते हैं, ऐलानात होते हैं, मगर अमली इकदाम ना होने के बराबर होते हैं। कागजों में मजबूत डैम, जदीद स्पिलवेज और हिफाजती पुश्ते बन जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में सिर्फ कमजोर मट्टी के तोदे बाकी रह जाते हैं जो पहली बारिश में बह जाते हैं। बेईमानी का जो कल्चर है, ये बेईमानी का कल्चर किसी एक तबके या किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रहा। सियासतदान इख्तियार के असूल को बेचते हैं, ब्यूरोक्रेसी किकबैक्स कमीशन के बगैर फाइल आगे नहीं बढ़ाती, ठेकेदार कम मेयार का सामान इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरते हैं, मीडिया खामोश रहता है या रेटिंग के लिए सिर्फ शोर मचाता है। आम आवाम भी बिजली चोरी से लेकर टैक्स चोरी तक हर मौका और हर अपनी छोटी छोटी सी बेईमानी को मामूली समझकर करते रहते हैं। हम दयानत को कमजोरी और बदनवानी को कामयाबी का जरिया हमने समझ लिया है। यही वजह है कि कुदरती आफात हमारे लिए सिर्फ अजाब नहीं बल्कि करप्शन का कारोबार बन गई है, रिलीफ का कारोबार जो है। जब भी मुल्क में कोई बड़ी आफत आती है, हुक्मरान रिलीफ फंड के ऐलानात करते हैं, गैर मुल्की इमदाद आती है, लाखों डॉलर अरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन चंद माह बाद मुतासरा इलाके वही के वही होते हैं। खैमों में रहने वाले लोग पनाह के मुंतजिर रहते हैं, लेकिन हुक्मरानों के महलात जो है वो मजीद बड़े हो जाते हैं। पिछले सैलाब के बाद अरबों रुपए के फंड्स कहाँ गए, कितने स्कूल दोबारा बने, कितने अस्पतालों की बहाली हुई, कितने मुतासरीन को मुश्किल घर दिए गए। जवाब खामोशी है, क्योंकि रिलीफ के नाम पर इमदाद का सबसे बड़ा हिस्सा हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी और माफिया की जेबों में चला जाता है। और ये अदारों की नाकामी है। हमारे अदारे जो अवाम के खिदमत के लिए है, लेकिन वो दूसरी जानिब अब चल पड़े हैं। यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है और हम इस बदकिस्मती के साथ जो है वो अब आगे चल रहे हैं। ये हमारा मसला बन गया है। एक तरफ आप देखें कि आज भी वीडियोज आ रही हैं कि जो चीजें चल रही हैं उसकी रिलीफ की, वो प्रोटोकॉल की जद में आकर लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा। और इसी तरह जाती तशहीर के लिए बकायदा जो है हुक्मरानों की तस्वीर लगाकर वो डब्बे बांटे जा रहे हैं। तो हम तो अभी तक उसी से बाहर नहीं निकल रहे। इधर अवाम का भी उतना ही कसूर है। हमारे लोग जो है वो सेल्फियां बना रहे हैं दरिया के पुलों पर जाकर। तो ये इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है। हमें खुद सोचना होगा हमने अपने मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। तब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।